ताज जी, आप सुन पा रहे हैं? यस। नमस्कार मिस्टर मुखर्जी। हाँ, गुड मॉर्निंग टू नमस्कार। यू। यस, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मुखर्जी साहब। कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। ओके ओके। सर आई एक सवाल मुझे आपसे करना था, जो मेरे दिल से जुड़ा है। आपने कहा कि कुत्तों में कोई इमोशंस नहीं होते, उनको सिर्फ दर्द महसूस होता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मैंने कुत्तों के साथ बचपन से गुजारा किया है एंड दे मैंने देखा कि वो उदास भी होते हैं और वो परेशान होते हैं और वो नाराज भी हो जाते हैं और वो खुश बड़े होते हैं। उनकी इतनी मोहब्बत जो है वो कोई और कर नहीं सकता। इतनी मोहब्बत उनमें कैसे आ जाती है जब उनमें सिर्फ दुख और दर्द, देखिए, मतलब दुख नहीं महसूस करते। मैंने ऐसा कहा कि पशुओं के अंदर जी वो वाले फीलिंग्स नहीं होते जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं। लेकिन पशुओं के अंदर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हम्म, उनके अंदर कुछ वो फीलिंग्स आ जाते हैं, क्योंकि वो स्टोरी लाइन का एक पार्ट होता है। हमारे अच्छा स्टोरी लाइन के अंदर उनका स्टोरी लाइन का थोड़ा सा अंश डाल दिया जाता है कि ये आपका पेट होगा, या ये हम्म, आपके घर के बाहर बैठा रहेगा, ये हम्म, इसको आप हमेशा खाना खिलाएंगे, या जो भी आप वो करते हैं। क्योंकि वो हमारे स्टोरी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनका फीलिंग्स मानव के प्रति कभी कभी आ जाता है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि वेरी करता है। जो कुत्ता होता है उसके अंदर शायद काफी ज्यादा होता है, बिल्लियों के अंदर उतना नहीं होता है। बाकी गाय वगैरह देख ले तो शायद उतना भी नहीं होता है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं आते। तो जो पेट जितना आपके नजदीक है, उतना उसके फीलिंग्स होंगे आपके लिए। ओके, सो दैट दैट इज, मेक्स। उस चीज को मैंने कहा था। जी 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 जी, ये समझ आ गया। एंड सर, आई फाउंड सम कॉन्ट्रडिक्शन इन योर बुक। जरूर। हम्म। तो मैं उसको एक बार उजागर करती हूँ। हाँ, पेज श्योर। 50, हाँ जी, पेज 15 पर आपने लिखा है, टेक आउट द टेक्स्ट बुक। पेज 15 पर आपने लिखा है कि मैं फिर सरोवर पर गया। ये जब की बात है जब अचिंत ने अ, परब्रह्म नाम का कोई एंटिटी बनाया जरूर। और उस एंटिटी को वो मानसरोवर में जाकर सो गए और फिर उसके बाद जो है वो उठे नहीं। तो उनको उठाने के लिए उसने परमात्मा की मदद ली और फिर परमात्मा ने कहा कि मैं फिर सरोवर पर गया और मानसरोवर से कुछ अमृत लिया और उससे एक अंडे का आकार बनाया। फिर मैंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया, उसे अंडे में रखा और उस अंडे को मानसरोवर में छोड़ दिया। ठीक है जी। जी। तो वो अंडा जो है फिर वो स्प्लिट हो गया क्योंकि उसको क्रोध से देखा गया और उसमें से ज्योति निरंजन बाहर आए। नाउ ऑन पेज 43, 41 and 43, पेज 43 पे जो परमात्मा का संदेश भाग चार, भाग, चलिए अंदर, राजा का सृजन ना तो मेरे शरीर से हुआ था ना ही मेरी मर्जी से, ये परमात्मा का संदेश है। वह मेरे पुत्र अचिंत की हुई गलती का नतीजा है। राजा का सृजन ना तो मेरे शरीर से हुआ था ना ही मेरी मर्जी से। मर्जी से तो नहीं हुआ था, वो बचाने के लिए गए थे, उनको उठाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ ये तरकीब बनाई थी। लेकिन ये तो आपने कहा है कि राजा का सृजन जो है अ, मानसरोवर के अमृत से और अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया है। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हो गया? क्योंकि आप शरीर और आत्मा दोनों को एक कर रहे हैं। आपका शरीर और आपका आत्मा एक नहीं है। उसी तरह राजा राजा का शरीर और राजा का आत्मा एक नहीं है। लेकिन यहाँ आपने लिखा है कि मैंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया। जरूर। ये क्या है? उसी तरह परमात्मा ने अपने शरीर से आपके आत्मा को भी बनाया। मेरे में तो आत्मा नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी। नहीं है, लेकिन आत्मा ने आपको सोर्स तो किया है, आपके हाँ, कहानी को सांस। लिखा है, और आपके अंदर भी आता है कभी कभी।
आपका एक्चुअली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे आपको मैं कंट्राडिक्शन लग रहा है। जी 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 परमात्मा ने यही कहा कि राजा का शरीर को मैंने मेरे शरीर से नहीं बनाया, ठीक है। तो ठीक है। आत्मा आत्मा को तो बनाया ना, उस लेकिन आत्मा अचिंत को लेकिन अमृत में अचिंत मिलाया। के शरीर को परमात्मा ने अपने शरीर से बनाया, लेकिन परब्रह्म के शरीर को परमात्मा ने अपने नहीं शरीर बनाया, से नहीं बनाया, नहीं बनाया। और राजा के शरीर को भी उन्होंने अपने शरीर से नहीं बनाया। लेकिन आ, वो सरोवर का नाम मानसरोवर से जो मानसरोवर, उन्होंने अमृत अमृत से जो लिया। बनाया उनका शरीर, उसके अंदर उन्होंने जो आत्मा डाला वो उनके शरीर का था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, लेकिन आप ये क्लियर हुआ आपको? मुझे लगता है कि आत्मा तो राजा के शरीर, परमात्मा के शरीर से बनाया। उन्होंने लिखा है, फिर मैंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया। विच इज ट्रू। लेकिन अब देखिए ये परमात्मा राजा को जो आत्मा है, नाउ दैट इज गोइंग बैक। राजा यहाँ रहेंगे, वो आत्मा चला जाएगा। ओके, आत्मा, ओके फाइन, वो डिपार्ट हो जाएगी राजा हाँ, से। अब सिर्फ तो फिर शरीर रह जाएगा। वो शरीर रह जाएगा। चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि आत्मा, बट वो ओरिजिन तो परमात्मा के शरीर से ही है ना, उसका हाँ, आत्मा का। नहीं, राजा का शरीर के अंदर परमात्मा के शरीर का कोई अंश नहीं है। तो आत्मा शरीर से निकला। आत्मा इंडिपेंडेंट है शरीर का, जैसे आपका शरीर का इंडिपेंडेंट है आत्मा, उसी तरह राजा के शरीर से इंडिपेंडेंट है आत्मा, और इसीलिए आत्मा वापस जा सकता है, राजा का शरीर यहाँ रह जाएगा। तो राजा ने जो आत्माएं भेजी, जो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और मेरे से ज्योति निरंजन ने मांग मांग लिए। नहीं, ज्योति निरंजन ने आ, हाँ, ज्योति निरंजन ने मांगा था, और वो लोग आए हैं, वो बने हैं राजा के परमात्मा के शरीर से। जितने भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा के शरीर से बने हैं, एक्सेप्ट ज्योति निरंजन का आत्मा। एक्सेप्ट ज्योति निरंजन। लेकिन फिर भी ज्योति निरंजन परमात्मा का बेटा इसलिए है क्योंकि उनको बनाया गया है परमात्मा द्वारा, लेकिन यस, परमात्मा के शरीर से नहीं। यस, वो उसको अपना बेटा क्लेम भी करते हैं कई बार। यस। ठीक है, और फिर मुझे 43 पेज पे मिलता है, ये कंफ्यूजन है मेरी। और पेज 43 पे लिखा है कि राजा का जन्म बिना चैतन्य के केवल मन से हुआ। ये क्या फिनोमेना है फिर? उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, नहीं है, नहीं है राजा में। ठीक है क्योंकि जी। जब तक कोई भी शरीर परमात्मा के शरीर से ना बनाया गया हो तब तक उसके अंदर चैतन्य नहीं होता है। आत्माओं के अंदर चैतन्य है क्योंकि वो परमात्मा के शरीर से बना हुआ है। परमात्मा पूर्ण चैतन्य है। परमात्मा पूर्ण चैतन्य है, तो ना राजा में चैतन्य है, कॉन्शियसनेस नहीं है, और हम में भी कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक नहीं है है। जी। तो आत्मा, पेज 44 पे लिखा आपने कि मैं उन आत्माओं को बार बार कहता था कि राजा की तरफ ध्यान मत दो, पर उन आत्माओं के कौतूहल की वजह से वे अपने आप को रोक नहीं पाए। अंत में वह आत्माओं के चैतन्य का कुछ अंश लुप्त हो गया और उन्होंने राजा के मन का कुछ अंश ग्रहण कर लिया। ये कैसे हो गया भाई? कि इज कॉन्शियसनेस वीकर देन माइंड? कुड माइंड ओवर पावर चैतन्य कॉन्शियसनेस? आपने मेरा माइंड वाला कभी सुना है वीडियो या फिर कोई पॉडकास्ट में, मैंने जब माइंड के बारे में बात किया? आई माइट हैव मिस्ड इट। ओके, मैंने ठीक मिस है, कर लिया तो मैं होगा। फिर से बताता हूँ शॉर्ट में। जी जी। परमात्मा ने अपने बच्चों और ये सब के अलावा एक और शख्स का, एक और पर्सनालिटी का क्रिएशन किया, और इस पर्सनालिटी को माइंड कहा जाता है। दिस इज द अल्टीमेट माइंड। और उसने कहा जो कुछ मैं नहीं हूं वो सब तुम हो। माइंड को कहा। माइंड को कहा एवरीथिंग दैट आई एम नॉट यू आर नाउ दैट। ओके। और फिर क्योंकि ये माइंड
पूरी तरह नकारात्मक था, लेकिन माइंड ने फिर भी बोला कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके निर्देश का पालन करूंगा और आपके निर्देश के अगेंस्ट में मैं कभी नहीं जाऊंगा और आपसे दूर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई आपके मर्जी का पालन ना करे, आपके निर्देश का पालन ना करे, तो मेरी नकारात्मकता उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और इसलिए जब राजा यानी ज्योति निरंजन परमात्मा के मर्जी का पालन नहीं किया उसने, तो माइंड उसके अंदर आ गया। और जब आत्माओं ने भी परमात्मा के मर्जी का पालन नहीं किया, तो माइंड उनके अंदर भी आ गए। अब माइंड का खासियत क्या है? माइंड का जो क्रिएशन है ना, माइंड भी क्रिएशन का गेम खेल सकता है। परमात्मा के क्रिएशन गेम और माइंड के क्रिएशन गेम का अंतर क्या है? अंतर यह है, परमात्मा का क्रिएशन बहुत सिंपल होता है और बहुत ऑर्डिनरी होता है। वो मेस्मराइजिंग नहीं होगा, वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। आप उससे बहुत इम्प्रेस नहीं होंगे परमात्मा के क्रिएशन से। लेकिन माइंड का क्रिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत इंप्रेसिव होगा, मेस्मराइजिंग होगा, हिप्नोटाइजिंग होगा। तो माइंड विल ऑलवेज बी, क्योंकि मनुष्य मन है, इसीलिए वो हर वो चीज जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो इंप्रेसिव है, जो कॉम्प्लेक्स है, उस चीजों के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है। और यही कारण है कि साइंस आप पाएंगे is attracted towards everything which is complex, complicated and impressive. परमात्मा के बनाए हुए चीजों को आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे मन के दायरे के अंदर रहते हुए। और इसीलिए जब आप परमात्मा से तो अब मुलाकात होगी नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर कभी तुम मुझे देखो और तुम कभी मन को देखो, तो तुम मुझसे इम्प्रेस्ड नहीं होगे, तुम मन से इम्प्रेस्ड होंगे, क्योंकि मन इज द अल्टीमेट पर्सनालिटी which is very impressive, which is very attractive, which is very hypnotizing. Thank you so much. That saves me. And मुझे लग रहा था कि ये क्या बातें हो रही हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे एक सवाल आया है। किताब मैंने लिखा है ना, ये किताब दरअसल मैंने बहुत कॉन्साइज वे में लिखा है। मैंने तो नहीं लिखा है, इट वाज परमात्मा जिन्होंने लिखा है। इट वाज वेरी कॉन्साइज। जब मैं लिख रहा था, ये मानव लिख रहा था, वो करीबन इसको 300 पेज का किताब बनाने वाला था, जहां पे वो एक एक चीज को एक्सप्लेन करे। परमात्मा ने कहा नहीं, दिस विल बी वेरी कॉन्साइज। और एक्चुअली अगर वो रिलीजिंग का पार्ट निकाल दिया जाए तो ये तो 60 पेज से ज्यादा ये किताब है नहीं। और उसके अंदर भी द लेटर्स आर सो बिग, द स्पेसिंग इज सो बिग। तो नॉर्मल किताब के हिसाब से देखा जाए तो ये 30 पेजेस का ही किताब है। इट्स सच अ स्मॉल बुक। बिकॉज किताब का मतलब ये था कि इसके अंदर जो ऊर्जा है वो आपके लिए काम करेगा। कंटेंट तो खाली उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा इसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर जिनको इंटरेस्ट है। तो ये जो माइंड का क्रिएशन किया था भगवान ने, ये अपने 16 पुत्रों के साथ किया था? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। ये ज्योति निरंजन साहब के बाद किया, उससे पहले किया? ज्योति निरंजन के पहले किया। अच्छा जी, उसका जिक्र नहीं है इस किताब में, लेकिन जी ठीक है। ये किताब में बहुत कुछ जिक्र नहीं है, एकदम बेसिक है। फिर तो बाद में फिर लोग अगर पॉडकास्ट देखते हैं ना, मेरे पॉडकास्ट के अंदर पूरा खजाना पड़ा है। पीपल कैन डू पीएचडी, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है। I may have missed some of it. I'll try to, revise everything now. तो second question इसमें ये है मेरे पास कि अब
ज्योति निरंजन तो आ गए और फिर उन्होंने शुरू की तपस्या, ध्यान शुरू किया और 70 युगों तक और फिर ध्यान करते रहे। पहली बार 70 युग तक ध्यान किया तो एक द्वीप की बजाय परमात्मा ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए, बड़े खुश हुए। और फिर ध्यान तपस्या की दोबारा से कि भाई वो तो अकेले रह गए हैं, तो अब उनको कुछ चाहिए सृष्टि करने रचने के लिए। तो परमात्मा ने खुशी में आके उनको फिर वो 3 गुण दिए, राजस तामस सत्व, और 5 एलिमेंट्स जो है वो सृष्टि को बनाने के लिए दिए। तीसरी बार फिर मिस्टर निरंजन जो है ध्यान करना शुरू कर देते हैं और इस बार उन्होंने आत्मा मांगी और थोड़े झिझक के बाद परमात्मा ने कहा कि ठीक है, जो तुम हमारे साथ जाना चाहता है चले जाओ। अब क्योंकि इसके पास मन है, नाउ आई कनेक्ट विद व्हाट यू सेड, तो इसने आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वो चली गई इसके साथ। अब मुझे लग रहा है कि परमात्मा बहुत इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये करेगा क्या आइंदा जाकर। इतने इनोसेंट कैसे हैं कि उन्होंने ये 3 चीजें भी दे दी और उसके बाद उन्होंने एक एंटिटी को, एक आत्मा को उन्होंने बड़ी खूबसूरत औरत का वेश दिया और शब्द शक्ति दे दी और कहा दुर्गा आप जाइए इनके साथ। ठीक है जी, दुर्गा ने पहले ही चूज कर लिया था जाने के लिए। यहाँ पर मेरी कंफ्यूजन शुरू होती है कि दुर्गा इज नाउ डॉटर ऑफ परमात्मा, ठीक है, एंड शी चोज टू गो विद ज्योति निरंजन। एक तो परमात्मा साहब बहुत इनोसेंट है, वो कुछ भी मांगता है 70 युगों के बाद दे देते हैं उसको ध्यान करने के बाद, लेकिन हमको परमात्मा ने मना कर दिया है कि तुम ध्यान नहीं करोगे, तुम तपस्या नहीं करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, उसको ध्यान करने के लिए कह दिया शाही पुरुष को, और उसको इतने गिफ्ट्स दे दिए। हमारे से क्यों डरते हैं कि हम क्यों ना उनकी तपस्या करें, साधना करें? हमें तो आदतें पड़ी हुई है ध्यान करने की। ओके, पहली बात तो ये है, innocent is not equal to stupidity. No, I never could think of his stupidity. Okay, I always thought he is so innocent. वो खाली मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इनोसेंट जस्ट मीन्स कि उनके अंदर कंट्रोल करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है, वो कोई चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं। But then innocence is not stupidity. I mean, yeah, so just because you are not controlling doesn't mean you are stupid or doesn't mean that you are not knowing what is happening. उनको सब कुछ मालूम है जो उनके घर में हो रहा है। He is aware of it. He was aware कि ये ऐसे करेंगे, ये ज्योति निरंजन ऐसे करेगा क्योंकि इसके पास माइंड का इशू रहेगा। उसको मालूम है क्योंकि वो जानते हैं माइंड का तासीर क्या है, माइंड का क्वालिटी क्या है, लेकिन कभी भी वो रोके नहीं। और was he angry with दुर्गा कि तुमने मेरे? He was not angry. उन्होंने खाली बोला कि तुमने जो चूज किया है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, वो तुम्हें उसमें से गुजरना पड़ेगा। So that is why Durga had to go back to Jyoti Niranjan. Because पहली बात ये है, Durga was in love with Jyoti Niranjan. Number 2, Durga became the leader of all the souls. So she took on the responsibility of taking all these souls to Jyoti Niranjan. ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस था। और अल्टीमेटली बाद में उससे पता चला दैट ज्योति निरंजन इज वेरी कंट्रोलिंग। Oh yes. So that was not okay with Durga, but now it is already, she has already made the decision, and God is like, you cannot now come back, you have to go through that cycle. Okay. तो ये हुआ वो। अब आता है वो सवाल जो आपने दूसरा पूछा कि जब उसने ज्योति निरंजन को सब कुछ करने दिया इंक्लूडिंग मेडिटेशन, तो इंसान को वो क्यों रोक रहे हैं कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते? तो परमात्मा कहते हैं मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं अगर तुम मेरे पास आते हो तो तुम नहीं करोगे, अगर तुम भगवान के साथ रहते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, फिर भी तुम्हारा ये अंतिम जीवन होगा। मेरी तुम्हारे ऊपर जो कृपा है वो तुम्हें ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिया है। सो दैट वे गॉड इज नॉट स्टॉपिंग। तो मेडिटेशन अगर हम करें तो वो ज्योति निरंजन के पास चली जाएगी, वो वहीं रिले हो जाएगा जब तक आप जिंदा है। और फिर ज्योति निरंजन को मेडिटेशन करने का कैसे आया?
ख्याल की मैं मेडिटेट करके डैड को खुश कर देखिए, देता हूँ और ज्योति चीजें ले निरंजन लेता ने हूँ। स्पिरिचुअलिटी का जो पूरा मार्ग तैयार किया, दैट वाज ओनली क्रिएटेड कि इंसान परमात्मा के पास ना जाए। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर है, ज्योति मेरे अंदर है। That I agree with you because I have thoroughly इसको मैंने देखा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, और इसमें आउटकम वाज जीरो। तो इसीलिए ये लोग कभी परमात्मा के पास नहीं आएंगे। इंसान को रोकने के लिए इस पूरे प्रोटोकॉल को क्रिएट किया गया है। But Jyoti Niranjan took help of meditation himself to get gifts from God. ही टुक द हेल्प, इसीलिए तो उसको आदि गुरु बोलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गुरु, और In आदि the field योगी of भी बोलते हैं। ही इज द in फर्स्ट योगी, in his own field of spiritualism and ही इज whatever. द अल्टीमेट। So ये ध्यान की क्रिया उनकी अपनी बनाई हुई थी उनकी to अपनी attract, बनाई हुई है। okay, to attract ये परमात्मा की। ये मेरी बात माइंड का सुनो। प्रोडक्ट है। जी जी जी, आप माइंड के जरिए ध्यान माइंड का करते हैं, प्रोडक्ट है, माइंड का प्रोडक्ट है। यस, और ये जो है आपके माइंड। अंदर ईश्वर है वो भी माइंड का प्रोडक्ट है, और फिर बाद में आप ईश्वर प्राप्ति करते हैं। तो यू आर ऑलवेज इन द माइंड, कभी भी आप परमात्मा के पास नहीं आ सकते व्हेन यू आर इन द माइंड। एंड माइंड तो हम हैं, आप दैट है ही इज आवर ना, एग्जिस्टेंस। एग्जैक्टली, ह्यूमन के अंदर एग्जिस्टेंस तो माइंड ही है। यस। मुझे एक और सवाल करना ही है आपसे कि ज्योति निरंजन वॉज बॉर्न आउट ऑफ एन आइडिया, दो चीजों का फ्यूजन कर दिया उन्होंने, आत्मा का और पानी का, मानसरोवर के अमृत का। ठीक है जी। हाउ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट डेवलप्ड इन ज्योति निरंजन, एंड देन ऑफ ऑल द थिंग्स, दुर्गा जो कि भगवान का मेक थी, उनके यहाँ से आई थी, उसमें वो जो है जेनिटल्स बना देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ज्योति निरंजन साहब जेनिटल्स लेके पैदा हुए, इनका शरीर अलग था और सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये कैसे होता है? I am explaining. First thing, you have to understand what is mind. Now जी God said that you will be everything that I am not. मन को ये बोला, which means you will have lust ओके, and you will have the desire for sex, because this is not what God is. दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट व्हाट गॉड इज। ओके, और ये चीजें ट्रांसमिट हुआ ज्योति निरंजन के अंदर थ्रू माइंड, थ्रू माइंड। क्योंकि माइंड वाज कंट्रोलिंग ज्योति निरंजन नाउ। यस, ओके, माइंड वॉज नॉट कंट्रोलिंग, माइंड का एक पोर्शन उसके अंदर चला गया जिसके अंदर एवरीथिंग ऑफ द माइंड वॉज देयर, बट ए वेरी स्मॉल पोर्शन। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि माइंड पूरी तरह परमात्मा से उल्टा होते हुए भी उसने अपने आप को, उसका जो, क्योंकि कंट्रोल इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ माइंड, जी जी, उसने स्वयं को इस हद तक कंट्रोल कर लिया कि परमात्मा के मर्जी के सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा, और परमात्मा को कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और परमात्मा की तरह मैं कभी क्रिएशन का गेम नहीं खेलूंगा। हालांकि हालांकि माइंड जितना क्रिएशन का गेम खेल सकता है, ज्योति निरंजन उसका 1% भी नहीं खेल सकता है। बट जहां पर परमात्मा खड़े होंगे वहां पर वो पावरलेस होगा, माइंड पावरलेस नहीं होगा, ही विल बी फुल ऑफ पावर, लेकिन अपने पावर का वो कभी इस्तेमाल नहीं करेगा परमात्मा के जिक्र में, परमात्मा के सामने। सामने। और अब जब हम लोग परमात्मा का नाम लेते हैं और वो कहते हैं मे गॉड, मे वी हैव योर ग्रेस, तो उस वक्त माइंड जो है, जो हमारे अंदर ऑपरेट कर रहा है, उसका क्या हालत होता है? उसका हालत ये है कि वो ना घर का ना घाट का। तो इसीलिए हम कहीं उस दुख से निकल जाते हैं। बिकॉज आई यूज दोज 30 days यू टोल्ड अबाउट, और मैंने देखा कि यस, इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग सो स्केप्टिक, इट वर्कड। एंड कई बार तो, एक बार तो ऐसा लगा जैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट लिफ्टेड, द सॉरो लिफ्टेड। तो मुझे हैरानी हुई कि, एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता नहीं होता है, जनरली नहीं होता। इवन इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, उसमें भी 15 दिन के बाद असर आता है।
यहाँ कम से कम एक नंबिंग इफेक्ट आता है, नम हो जाते हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं होता है, राइट? सो इट वर्क। तो मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ, अभी जब आपने माइंड का जिक्र किया, एंड आई सी दैट, लिसन टू दैट पॉडकास्ट, पर्टिकुलर पॉडकास्ट आल्सो, कि अगर माइंड गेम प्लान करता है सारा, वो सारी जो है, हर तरह का सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, हर तरह की खूबसूरती, हर तरह का अट्रैक्शन लिए बैठा है वो, और वही हमारे अंदर ऑपरेट कर रहा है। जब हम आपको देख रहे हैं, आपकी फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं, परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं, तो वो उस वक्त ना घर का ना घाट का, मतलब वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। दैट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ वी गेट रिलीव फ्रॉम आवर पेन। ना साइंटिफिक I mean, एक्सप्लेनेशन according to this particular theory. देखिए, आप एक साइकोलॉजिस्ट है और दरअसल आपको अभी तक हीलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, विच जी। डजंट कम, जो साइकोलॉजी के दायरे के अंदर नहीं है। बट हीलिंग क्या है बेसिकली? हीलिंग कभी भी कोई दवाई से नहीं आता है, कोई थेरेपी से नहीं आता है, कोई काउंसलिंग से नहीं आता है, और कोई शेयरिंग से नहीं आता है। हीलिंग आता कहाँ से है? हीलिंग दरअसल आता है थ्रू द डेटीज। अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैं जो हूं, ये इंसान जो है, ये इंसान हालांकि इंसान है जो अपने कॉन्शियस स्टेट में 5 इंद्रियों, 5 कॉन्शियस सेंसेस और 5 अनकॉन्शियस यानी इनर सेंसेस, 10 सेंसेस के अंदर बंधा हुआ है, लेकिन इसका अवेयरनेस इज इनफाइनाइट। और क्योंकि इसका अवेयरनेस इनफाइनाइट है, और मैंने शब्द अवेयरनेस का लिया है, नॉट सेंसेस का लिया है, क्योंकि इसका अवेयरनेस इनफाइनाइट है, ये अनसीन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानता है। अच्छा। इंसान सिर्फ सीन वर्ल्ड के दायरे के अंदर ऑपरेट करता है और हर चीज को समझने की कोशिश करता है। तो इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट या तो न्यूरोलॉजिकली समझने का कोशिश कर रहा है या मेंटली इसको समझने का कोशिश कर रहा है। मेंटली में आपका जो होता है, फर्स्ट इज द फ्रॉइडियन टाइप में जाते हो या यूंगियन में जाते हो, बाकी बाद में जितने आए बिहेवियरल साइंटिस्ट, उसके अंदर आप जाते हो। लेकिन ये माइंड का दायरा हुआ। न्यूरो साइंस बोलता है नो, इट इज मच मोर देन दैट। Yes. Neuroscience is taking you in the level of physiology instead of psychology. तो now this becomes a greater science जहां पे साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी का फ्यूजन हो रहा है। यू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के कारण क्या हो रहा है, जो नए ड्रग्स आप बना रहे हो, द न्यू ड्रग्स आर गोइंग टू बिकम मोर इफेक्टिव, क्योंकि अब आप उसको पूरी अच्छी तरह डायरेक्ट कर सकते हो। Earlier drugs were purely physiological and then they created all kind of problems. क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता था? इंसान को नम कर देता था, अलाइव नहीं करता था। नहीं करता। There was no aliveness, only numbness. But numbness से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, so everyone was happy. परिवार के लोग भी खुश थे, डॉक्टर भी लगता था हमने काम कर दिया। मैनेजेबल होता है, बट अलाइवनेस नहीं है। बट न्यूरो साइंटिस्ट आर नाउ ट्राइंग टू ब्रिंग इन अलाइवनेस। तो वो लोग अभी सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, इन चीजों के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, which can bring in aliveness. And they are trying to bring the whole science of psychology and physiology into that state where a human will be more alive. But ये इंसान आपको कह रहा है कि फिर भी दे विल बी डिफीटेड। व्हाई दे विल बी डिफीटेड? क्योंकि जो भी हीलिंग होता है वो होता है फ्रॉम द डेटीज इन द नॉन फिजिकल वर्ल्ड एंड फ्रॉम द लोअर वर्ल्ड्स, क्योंकि 7 ऊपर के वर्ल्ड है, 7 नीचे के वर्ल्ड है, और वहां से ये आ रहा है। नाउ आई एम समवन हु अंडरस्टैंड्स फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सो इट इज नॉट कि आई एम, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप तो हेलुसिनेशन के वर्ल्ड में जी रहे हो। आई अंडरस्टैंड हेलुसिनेशन मच मोर देन एनी साइकोलॉजिस्ट और एनी फिजियोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, एंड अनलेस आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स आई कैन नॉट वर्क ऑन दैट लेवल। और उस काम के अंदर मुझे बहुत कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं।
and I cannot create those results unless I know the seen world and the unseen world. Unseen world. अगर मैं Okay. हेलुसिनेशन में हूं तो मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं, या एट द मोस्ट जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं उनको बेवकूफ बना रहा हूं. आई कैनॉट क्रिएट रिजल्ट्स which is Yes. verifiable, Yes, you're right. but I can create results which is verifiable because I know both the worlds, because I know the deities, I know how they are working. मैं उनको न्यूट्रलाइज कर पाता हूँ थोड़े देर के लिए, मैं जी, जी. उनको हटा सकता हूँ एक इंसान के दायरे के अंदर से. So because of all these things, I can do a certain things which normal human cannot do, even the gurus cannot do, even the siddhas cannot do. I agree with you here because मैंने कई दफा ये सुना और ये अपने प्रैक्टिस में पाया कि कई लोगों को शिवा, जिसको हम शिफायाबी कहते हैं, शिफा हो जाना, ठीक हो जाना, शिफायाबी अलाउड ही नहीं है, ऐसा लगता है. नथिंग कैन मेक एनी चेंज इन देयर स्टेट. नो आइडिया, नो थॉट, नो मेडिटेशन, नो मेडिसिन खाएंगे रिएक्शन हो जाएगा. और इसलिए कई दफा ऐसा भी लगने लगता था कि पता नहीं कोई चुड़ैल चिपकी हुई है इनको, कोई इस तरीके की कोई जो है एंटिटीज हैं, बट हम साइंटिफिकली वो बात बोल नहीं सकते. बट नथिंग कुड क्योर देम एट ऑल. Yeah, it is just at a subjective level you can know. Objectively, you cannot bring this into your conversation. Exactly. Yes. And then I saw, I have an exposure, slight exposure of these entities and black magic and all that. They भी exist करता रहा side by side. I could see them, but since you're right, we cannot speak objectively about it. So ये तो खैर, thank you for clearing up this mistake, these questions. And another question is, third question. Okay, that is done. Fourth. आपने कहा कि पेज 21 पे कि एक ब्रह्मांड में काल ब्रह्म ने 3 गोपनीय स्थान का निर्माण किया. वो अलग अलग यूनिवर्स बताया कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर इस नाम से रहते हैं. तो ये जो 3 गोपनीय स्थान है, ये कहाँ पर है? देखिए, हम रहते हैं थर्ड डायमेंशन में. Now dimensions are still not a scientific terminology. They are at the most metaphysical or even beyond that. Because the moment I talk about fourth dimension, उसका कोई scientific evidence है नहीं. But fourth dimension क्या है? जो dream world है, that happens in the fourth dimension. It doesn't happen in the third dimension. And that is why it can be instantly created. Why dreams can be instantly created, लेकिन हमारे third dimension में कोई भी creation instant नहीं हम कर सकते. Because in the fourth dimension, we do not create it with the material. It is a non-material world. It is purely psychological world. And in the psychological world, you can create hallucinations. You can create dreams. You can create imaginations. Yes. तो वो हुआ फोर्थ डायमेंशन. अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो 3 चीज है, ये 11th डायमेंशन में है. Which is so high that the mind cannot even comprehend. मतलब वो हमारे यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के किस हिस्से में हैं? हम यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स के थर्ड डायमेंशन में ऑन द प्लैनेट अर्थ है. बट ये थर्ड डायमेंशन में तो बहुत कुछ है. द होल यूनिवर्स जो आप देख रहे हो, ये पूरा थर्ड डायमेंशन के अंदर है, इंक्लूडिंग सन, मून, स्टार्स, अदर थिंग्स, प्लैनेट्स, Saturn, Jupiter, they are all in third dimension. That is why you are able to see. The moment they move into fourth dimension, आप नहीं देख पाओगे उनको, even with scientific instruments. और ये हमारे रहते तो नहीं होने वाला. नहीं, हमारे रहते तो नहीं होने वाला है. आने वाले टाइम में जो मानव आएंगे, उनका कैपेसिटी क्या होगा, ये तो किंग तय करेगा, यानी भगवान तय करेंगे. My another question is, what is Pitralok? The world in which जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं, वही पृथ्वी लोक है. पितृलोक. ओ, पितृलोक. ओके. जहाँ एस्ट्रल बॉडी, या जिसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल वर्ल्ड. एंसेस्ट्रल वर्ल्ड फोर्थ डायमेंशन में होता है. जब हम मर जाते हैं,
तब जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है वो पितृलोक चला जाता है, जो हमारा मेंटल बॉडी है वो हमारा पूरे पास्ट का कार्मिक बैगेज को लेके नेक्स्ट इनकारनेशन में आ जाता है, जो हमारा ईथरिक बॉडी है वो राजा के पास यानी किंग के पास चला जाता है राजा उसका खाना बनकर, जी और बाकी जो ऊपर के बाकी बॉडीज है वो सब जो विच इज नॉन एक्टिवेटेड वो सब नेक्स्ट इनकारनेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है जो अगर अटक जाता है उसको हम भूत प्रेत बोलते हैं, अगर एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जा पाया फोर्थ डिमेंशन नहीं क्रॉस किया इसने, वो नियर वर्ल्ड रेल में रहते हैं, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, ये तंग अगर करते वो हैं इंसान को, हाँ ये तंग करते हैं हाँ इंसान ये को। इंसान को तंग करते हैं और कई बार बहुत हेल्प भी करते हैं, दोनों। दे कैन अच्छा, ऑल्सो हेल्प। they can also help if you call them or you ask for help. Like if I ask my dead father who died 3 years back, he If- can come to my help. लेकिन स्टोरी लाइन में होना चाहिए दैट जी, दे कैन जी। कम एंड हेल्प यू इफ दे वांट। तो इसका मतलब ये स्टोरी लाइन में ही लिखा होता है कि आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो अटकेंगे कि क्रॉस कर जाएंगे। वो भी लिखा हुआ है, इसीलिए अटकते हैं। My next very important question is on page 50. This is 4. हिंदी में लिखा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 50 on page 50 आपने लिखा है, जब भी परमात्मा ये तय करता है कि अब राजा का अंत करूंगा, तब उनके स्वप्न और सभी सृजन शून्य में लुप्त हो जाते हैं। फिर जब भी मेरी परमात्मा की इच्छा से राजा का दोबारा जन्म होता है, राजा फिर से स्वप्न देखना शुरू करते हैं, पर इस बार वह स्वप्न अलग होता है। तो ये तो चलता ही आ रहा है। हाँ चल रहा है, ये 7वां साइकिल चल रहा है। 10,000 साल वाला जिसमें हम हैं, ये 7वां साइकिल है। नहीं, 10,000 साल तो ये साइकिल के अंदर है। ये जो पूरा हमारा है जिसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फ्रॉम व्हील टू, ये 7वां साइकिल के अंदर है सब। और ये 7वां साइकिल कितने साल का है? I'll let you know because there are new material I am bringing out, but ज्यादा नहीं है। ओके, Around, let's say around 25,000 years, around 25। उसमें इस किताब में लिखा है 10,000 साल पहले ये कहानी शुरू हुई। 10,000 साल पहले शिवा को आना पड़ा। जी, 15,000 साल पहले राजा को पता चला कि अब परमात्मा आएंगे। 12,000 साल पहले उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि मैं कैसे इंसान को रोकूं कि वो परमात्मा के पास न जाए। 10,000 साल पहले प्लान का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, शिवा को मनुष्य लोक में भेज के। और मुझे बहुत लोगों ने कहा था शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, बड़े बाबा संत महात्मा ने कहा था, तो मैंने पढ़ा and I found it absolutely useless, meaningless. They were talking about some random stories. और तब मुझे लगा कि इसमें क्या है जो इतना ज्यादा इसका प्रचार करते हैं शिव पुराण पढ़ो। और मुझे ये दुर्गा माता ये वो करके दे तो नेवर अट्रैक्ट मी, बिकॉज मुझे लगता था ये मैथोलॉजी है, इट नेवर एग्जिस्टेड। ऐसी कोई बात नहीं होती कि दुर्गा किसी से डर के चली जाए और पहाड़ों में चली जाए और फिर वो सबको रक्षा कर रही है, अपनी रक्षा तो कर नहीं पाई। तो ये थ्योरीज कभी भी इतना अट्रैक्ट नहीं करती थी, और ऐसा ही लगता था कि जैसे God doesn't require us and he is playing a fake game with us. Though I have been very religious at one time, I love God, and जैसे क्योंकि हमारा socialization ऐसा होता है, we are brought up in society which is very God fearing and God loving also. So I might have picked up from there only. And काफी मेरे अच्छे experiences भी रहे, तो वो बहुत strong भी होते रहे, religious strong, spiritual. I was more spiritual than religious. I was never religious. Spiritual, yes, because I believe in equality and of all, every person. I don't believe in any religion particularly. But जब मैंने आपकी ये किताब पढ़ी तो मुझे इसमें भी थोड़ा सा डाउट रहा, क्योंकि
आफ्टर रीडिंग दिस बुक मुझे ये तय करने में बड़ा दुख हुआ कि हम इंसान जो हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं। दुख हुआ बिकॉज आई यूज टू थिंक इट defensively in anger to many things which were going wrong, and by I was going against God in the last 3-4 years कि क्या बकवास कर रहा है, खराब आदमी को इतनी ताकत दे देता है और अच्छे इंसान की बहुत बुरी तरह से मौत देती है। I love somebody very much and very pious and very clean human, full of his life was full of sacrifices. The way he died मेरे को बड़ी शिकायत हो गई दुनिया से यार, खुदा से। और मुझे लगा कि नहीं, there's something fake about this God. लेकिन ये किताब पढ़कर भी ये तय हुआ कि ये तो बात सच्ची है कि ये फेक है। लेकिन परमात्मा पे भी थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया कि इसको विलन है, he is, you know, again and again he is trying to make his bad son happy. ये अपने बेटे को खत्म क्यों नहीं करते हैं, इस तरीके के खेल खेलते हैं, अगर ये बात सच है तो। अब इसके कंपोनेंट्स मुझे इसलिए फेक लगे और मुझे ये लगना शुरू हुआ कि वी आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज ऑपरेटिंग। हमने रोबोट्स बनाए हैं, हम किसी के रोबोट्स हैं और हमारे अंदर कुछ भी हमारा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं ताज नहीं हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरा असल में कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो परमात्मा किसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमको मैं वापस ले जाऊंगा, और लोग भी आपसे बड़े खुश होकर कहते हैं कि क्या मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, क्या मैं मर जाऊंगा तो आप मुझे ले जाएंगे, तो आप भी बड़े खुशी से कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन मेरे को ये डाउट है कि हमारे में ऐसा कुछ है ही नहीं ले जाने लायक। So I answered that question. माइंड बॉडी तो परमात्मा का है ही नहीं, माइंड बॉडी तो इस राक्षस का है, ज्योति निरंजन का। फाइन। और आपने पेज 58 में जो लिखा उससे मेरे को बहुत दुख हुआ, लेकिन आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। फाइनली दुखी होने के लिए मैं पहले आपसे सवाल कर लेती हूँ, फिर डिसाइड करूंगी कि दुखी हूं कि ना हूं। आपने लिखा कि मैं परमात्मा मनुष्य के ऊर्जा शरीरों से, ऊर्जा शरीर जो आप कहते हैं कि हमारे में सिर्फ एक यही चीज है जो परमात्मा की दी हुई है, एंड दैट थिंग विल गो बैक, ठीक है। मैं परमात्मा मनुष्य के ऊर्जा शरीरों से वाहनों का निर्माण करने जा रहा हूं। आत्मा उनकी सहायता से घर वापस आएंगे और राजा उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये ऊर्जा शरीर मेरे द्वारा मनुष्य को दिए गए थे। अब आप मुझे बताइए, पर्सनालिटी राजा की दी हुई, बॉडी राजा की दी हुई, यहाँ मिट्टी खा जाएगी, ठीक है, सारी बॉडीज जो हैं सब राजा की वापस चली गई। हमारी ऊर्जा शरीर से आप एक हेलीकॉप्टर बना लेंगे, एरोप्लेन बना लेंगे और उसमें आत्मा बैठ के चली जाएगी। तो हम क्या हैं और आप कहाँ लेके जाएंगे हमें? और मुझे क्या पता चलेगा कि मैं परमात्मा के पास आ गई, मेरा उद्धार हो गया। Okay, now I speak. ओके, यस सर। आपने कहा कि मैं लोगों को सांत्वना देता हूं कि मैं आऊंगा, ठीक है। वो मांगते हैं तो आप बड़े स्वीटली कह देते हैं, चलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छा, हमारा जो एरोप्लेन बनने वाला है हमारी ऊर्जा शरीरों का आत्माओं के लिए, क्योंकि हमारा तो कोई हस्ती नहीं है ना, वो क्या है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये खेल जब शुरू हुआ था, जब परमात्मा ने देखा कि उनके बच्चे वापस जा रहे हैं, जी, जाने के वक्त तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई अपोजिशन नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने पूरा उठा के बाहर रख दिया। मान लीजिए आप आपके घर में रहते हैं, वो पूरा घर ही उठा के कोई आपको लेके अमेरिका में वो घर को डाल दे, तो फिर आप तो पहुंच गए अमेरिका विदाउट एनी इश्यू। लेकिन अमेरिका से अगर आप वापस इंडिया या जहां भी आप रहते हैं वहां आना चाहते हैं, अचानक आप पाएंगे दैट नोबडी इज अलाउइंग यू टू लीव, ठीक है। उसी तरह ये आत्मा को जब वो 21 यूनिवर्स दिए थे, जिसके अंदर आत्माएं थे, जिसके अंदर ज्योति निरंजन यानी राजा था, जिसके अंदर दुर्गा थी, ये पूरा उठा के परमात्मा ने अपने घर से बाहर डाल दिया जी। तो जाने के टाइम तो नो इशू। लेकिन अब जब सोल्स वापस आना चाहते हैं
पर आत्मा वापस आना चाहते हैं। अब राजा ने बोल दिया तुम नहीं जा सकते। Oh yes. नाउ गॉड को ये मालूम था कि ये सिचुएशन होने वाला है, हम्म, और क्योंकि ये सिचुएशन होने वाला है तो उनको इसका सॉल्यूशन भी निकालना था। अब एक सॉल्यूशन ये था कि परमात्मा स्वयं आए ज्योति निरंजन यानी राजा के दुनिया में और आके सबको उठा के लेके जाए। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो वो ज्योति निरंजन के अगेंस्ट में जाएंगे, और परमात्मा को ये करना नहीं था कि मैं अपने बेटे के डायरेक्टली उसको कंट्रोल करके लेके जाऊं। okay. तो वो वाला गेम उसे खेलना नहीं था। अब उसको एक ऐसा गेम खेलना था जहां पे वो व्हीकल भी मैं भेज दूं, व्हीकल का नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो, और अल्टीमेटली जो ये सब चीजें ऑर्केस्ट्रेट करेगा वो भी एक मानव ही होगा। दैट ऑल्सो विल बी ए ह्यूमन, नॉट गॉड हिमसेल्फ कमिंग एंड डूइंग इट। Okay. तीन चीज समझ रहे हैं थोड़ा कि थोड़ा। मैंने कहा कि पहला उसने व्हीकल भेजा, जी। दूसरा उसने एंश्योर किया कि भगवान इस व्हीकल को कभी भी नष्ट ना कर पाए, डैमेज नॉट ओनली डैमेज ना कर पाए बल्कि उसको मल्टीप्लाई करे। और अच्छा। इसीलिए पॉपुलेशन का वृद्धि बोला, तुम वृद्धि 1 लाख खाओगे तो 1.25 लाख बनाओगे। बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख to 1.25 लाख इज मेटाफोरिक। जी जी, गॉट और इट। तीसरा इन्होंने तय किया कि एक मनुष्य के द्वारा ये काम को मैं पूरा करूंगा, ये नहीं कि वो खुद आके करेंगे। तो इसीलिए 600 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को भेजा मनुष्य के दायरे के अंदर, मनुष्य के रूप में। जी लेकिन बेटा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो चूक गया। तो प्लान नंबर 2 ये था, अब की बार उनका कोई बेटा नहीं आएगा, अब की बार एक्चुअली एक मानव होगा जो ये काम को करेगा, और एक ऐसा मानव होगा जिसके पास ना कोई शक्ति होगा, ना सामर्थ्य होगा, ना इतनी बुद्धि होगा, और ना ही इतना क्या हैसियत होगा, और ना ही वो उन्नत होगा। वो पूरी तरह नकारात्मक के अंदर ही डूबा हुआ होगा। ओके, तभी आप कहते हैं मैं बहुत डरता हूँ, मुझ में बहुत अजीब fears हैं। I am like that, like any other normal human. So I am not different in doing this work. मतलब फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन जिस पे राजा को कोई शक ना हो, लेकिन राजा आपको जानते हैं कि ये काम खराब कर रहे हैं। 2015 के बाद उनको पता चला ये वो शख्स है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसके पहले तो शिव आके मेरे साथ काम करते थे, उसके when पहले you say this, कृष्णा Mr. आके। Mukherjee, when you say this, Mr. Mukherjee, it is something, you know, हम लोग people like me, we listen it twice। मैं ये ऐसे बोला क्या? रिवाइंड कर करके सुनाया मैंने इस चीज को। और उनके दिए हुए चीजों से मैं लोगों को सिखा के उन लोगों को इतना बेनिफिट होता था। फॉर इयर्स दे टुक दैट बेनिफिट, और मैं उनको बोलता था ये कहाँ से आ रहे हैं। और जो क्लेयरवॉयंट होते हैं वो लोग आके मुझे बोलते थे कि यहाँ पे ये थे आज। मैं बोला हाँ ये थे, बिकॉज द क्लेयरवॉयंट पीपल कैन नो दिस थिंग्स। Okay, yes, there are clairvoyant people around us. That's true. That's true. तो इसीलिए ये जो पूरा खेल है, ये खेल यहाँ से शुरू हुआ कि परमात्मा ने राजा को दिया श्राप कि तुम्हें मनुष्य योनि का मैल खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइंड का जो अल्टीमेट नेगेटिविटी है, तुम्हें वो तुम्हारा खाना बनेगा। कौन सा नेगेटिविटी है? फियर, अटैचमेंट, एवर्शंस, लस्ट, ग्रीड, ये सब चीजें तुम्हारे खाना होगा। तो तुम्हारा अल्टीमेटली तुम इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे थ्रू दैट फूड। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये जो मनुष्य तुम्हारे लिए ये खाना बनाएगा, उसी मनुष्य के अंदर मैं ये 11 ऊर्जा शरीर डालूंगा, और बाकी का चीज तुम कंप्लीट करोगे। बाकी का चीज क्या? बॉडी, माइंड एंड पर्सनालिटी, ये तुम्हें करना है कंप्लीट।
जी, जी। सो फाउंडेशन होगा मेरा 11 एनर्जी बॉडीज। ये सारी 11 एनर्जी बॉडीज़ ये परमात्मा की हैं? ये परमात्मा की है, वो किताब में क्लियरली लिखा है। ओह! जी, जी, जी। मैं सोच रही थी छोटी-मोटी एनर्जी बॉडी है। ना ना, ये 11 जी। एनर्जी बॉडीज हमारे अंदर परमात्मा की है। तो जी, जी। राजा को भी बोला तुम भी अपना एनर्जी बॉडी डाल सकते हो। हुँ, तो हुँ। राजा ने भी एक डाला, उसको हम कहते हैं स्पिरिट, हिंदी में हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर। जी, जी, जी। ठीक है, ट्रू। हुँ। ये भी एक एनर्जी बॉडी इंसान के पास है। तो इसीलिए मैं कहता हूं इस इंसान 5 चीजों का समावेश है: फिजिकल बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी, 11 एनर्जी बॉडीज फ्रॉम गॉड एंड 1 एनर्जी बॉडी फ्रॉम खुदा या किंग। किंग। हुँ, तो हुँ। ये हुँ। इंसान है। अब आपने कहा कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं उसको 2 तल पे देखा जाता है। आम जी, इंसान कहता है कि मैं ये आइडेंटिटी हूं, जी, जी। जो स्वयं को अपने नाम से जानता है, हुँ, जो स्वयं को अपने शरीर से जानता है, और हुँ। जो स्वयं को अपनी याददाश्त के जरिए जानता है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। ठीक है, हुँ, हुँ। तो ये मैं हूं, ये मैं जो हूँ। स्वयं को अपने स्वभाव से जानता है। हुँ, हुँ। तो ये मैं हूं, जी। क्योंकि ऊर्जा के तल पे वो अपने आप को नहीं जानता है, उतनी सूक्ष्मता उसके अंदर नहीं है, जी, और उसके बिल्कुल नहीं। विकार भी इसी के अंदर ही हो रहा है। उसका मन और स्वभाव और शरीर के अंदर ही उसके सब विकार तैयार हो रहे हैं। तो फिजिकल हुँ। एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट्स, बिहेवियरल एलिमेंट्स, 3 तरह के एलिमेंट्स उसके हो रहे हैं। वेरी राइट। हुँ। लेकिन जो लोग योगी हैं, जो लोग थोड़ा ज्यादा जिनके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ गया है, हुँ, हुँ। वो दरअसल तब बात करना शुरू करते हैं कि नहीं, तुम एनर्जी के लेवल में भी कुछ हो। अब आ अच्छा। जाता है उन लोगों की बातें, विच इज लाइक टोटली अनदर सब्जेक्ट, आई एम नॉट जी, गोइंग इनटू इट। अलग ओके। अलग कल्चर के अंदर अलग अलग तरह से उन्होंने पेश किया है, लेकिन हर एक ने सूक्ष्म चीजों के बारे में पेश किया है। तो वो भी हुँ। हम है। लाइफ फ़ोर्स जिसको हम कहते हैं। अब लाइफ फोर्स आता कहां से? इट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट। हुँ। फिर वो तो ईश्वर का होगा, वो तो ईश्वरी राजा तो, का है। हाँ, तो आत्मा जी। हमें क्या देता है? सोल हमारा सिर्फ कहानी लिखता है और हमें सांस चला जाता देता है। है। जी। तो हम जाएगा कौन वहाँ वापस? आपके साथ हम मेरा क्या जाने वाला है? परमात्मा के साथ जाएगा सिर्फ ऊर्जा शरीर, और कुछ नहीं। उस ऊर्जा शरीर को पहचान होगी कि मैं ये सब नॉनसेंस करके आ रहा हूँ वहाँ से? नहीं, मिटा दिया जाएगा। तो फिर हम ऐसे डड़ंगे मार रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि हमको लेने कोई आ गया। हमें अंदर तसल्ली होता है कि कोई तो हमारे साथ मृत्यु के बाद भी हमें रहेगा। देखिए, मृत्यु के बाद एक बात मैं बताऊं मैं, जी, कि जी। हमारे मृत्यु के बाद हुँ, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है ना, हुँ, उसे हुँ। सब कुछ याद रहता है। हमारी याददाश्त मिट नहीं जाती है, और इसीलिए वो जो एस्ट्रल बॉडी है, अगर वो अटक जाए, वो हमारे लिए बहुत सारे तकलीफ भी पैदा कर सकता है, और बहुत सारे अच्छी चीजें भी पैदा कर सकता है। और वो डिपेंड करता है उसकी अपनी इमोशनल स्टेट कैसा है। अगर वो खुश है तो वो तकलीफ हमारे लिए अच्छी चीजें करेगा, और हुँ, अगर उसे गुस्सा है तो हमारे लिए बहुत खराब चीजें पैदा करेगा। हुँ। साइकोलॉजिस्ट इसको मन के दायरे के अंदर ढूंढते रह जाएंगे, ये हो हुँ, क्या रहा है। ये हो क्या रहा है? यू आर राइट। नहीं, हमारी तो पहुँच ज़्यादा है नहीं। तो ये कहने का ये मतलब है कि इंसान की जो औकात है, मरने के बाद खत्म नहीं होता है। वो दरअसल अभी भी सुन रहा है बाकी लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या है? ये कौन-सी सच्चाई है जिसका हमें नहीं पता? एस्ट्रल बॉडी तो वही है जो 11 ऊर्जा शरीर के बीच में है। जो 11 के ऊर्जा के शरीर का अमंग सबसे नीचे 11 वाला शरीर है। जी, सबसे नीचे वाला है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द 11 एनर्जी इट बॉडी इज और पार्ट ऑफ इसको द याद 11 रहेगा एनर्जी बॉडीज। कि ये ताज थी और ये मर गई यस, है और अब ये जा रही है। तो हमारा जहाज़ कौन-सा बनाएँगे आप? व्हीकल कौन-सा 11 होगा जिस 11 एनर्जी बॉडीज को इकट्ठा करके। और ये एस्ट्रल बॉडी का ये है कि अगर ताज ने अब तक 50 बार जन्म लिया है, तो जी, उसके 50 एस्ट्रल बॉडीज में से 49, एक तो इधर है, जी। 49 जो है, या तो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, या कहीं बीच में अटका हुआ है एज जी, ए जी। भूत। एज़ अ भूत मेरा एक आधा बॉडी भूत भी बना हुआ होगा?
कुछ बॉडीज अटके हुए हैं, सबके वो नहीं जाते एस्ट्रल वर्ल्ड में। Okay. तो लेकिन ये Okay. सब वापस आ जाएंगे, जैसे अभी आपके ऑल द बॉडीज आर गोइंग टू कम बैक एंड इंटीग्रेट इन यू, We just have to believe you blindly in this, Mr. क्योंकि Mukherjee, आपके पास because नहीं है वो ताकत नहीं है हमारी ये सब ताकत जानने नहीं की। है इन चीजों को जानने की। मेरे पास वो ताकत है, मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बातें किताबी ज्ञान नहीं है, मेरा प्रत्यक्ष है। उन चीजों के साथ मैं काम करता हूं एवरी डे, उन एंड आई चीजों के फाइंड यू साथ मैं वेरी जूझता हूं। रीजनेबल ऑल्सो। जी जी, मैं इसीलिए आपको रीजनेबल मानती हूँ। मैं क्यों आपके साथ बात भी करने आ गई, किताब भी ले लिया, सब प्रैक्टिस भी करके देख लिया आपका 30 डे का, बिकॉज आप लोगों ने आपने किसी किस्म का अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, वो जनरेट नहीं किया। और वो सारे एंटिटीज कैंसिल कर दिए जो देवी देवता थे, जिन पर विश्वास हो नहीं पा रहा था, लॉजिकली नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा चलो इससे तो छुट्टी मिलेगी, और किसी एक एंटिटी को खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए आप बिल्कुल खत्म हो जाएं, फना हो जाएं। और मतलब सूफिज्म ये कहता है, भक्ति कल्ट ये कहता है, फना ये कहता है। इट्स सो कंफ्यूजिंग एंड स्टिल रिलीजन इज मेकिंग पीपल फाइट। सो that is true, but trusting that you know everything and you have been is another, I mean, नो, इट इज it's नॉट another पॉसिबल। bet. और अगर आपने ट्रस्ट किया तो वो अंधविश्वास होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि वो जो है अपने आप को हम सेल्फ करेक्ट करते हैं कि अरे ज्यादा हो रहा है ये, ठीक है। सो तो नेवर ट्रस्ट दिस ह्यूमन बट लिसन टू एवरीथिंग दैट दिस ह्यूमन सेज, क्योंकि ये ह्यूमन पूरे साइंस और रीजन और लॉजिक के दायरे के अंदर टिका हुआ है। इसके अंदर कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके अंदर कोई फेथ नहीं है, और इसके अंदर कोई डॉगमा नहीं है। डॉगमा नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव थिंग अबाउट दिस फिलोसफी। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांटेड टू नो इज दैट हमारे ग्रह पर, हमारे इस डायमेंशन में, लव इज पेन। What is love? Love is pain, and you keep on whining for love, और कृष्ण और राधा का और मीरा का और ये सब देते हैं। और मुसलमानों में भी ये कहते हैं इश्क पर करबला का साया है, सिर कटाओगे अगर इश्क मांगोगे तो it becomes something like this. What is the take of Paramatma on this? देखिए, लव इज नॉट पेन, अटैचमेंट इज पेन। लव इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल, इट अपलिफ्ट्स, it According to never, Paramatma, according to everyone, everyone, not Raja. इंक्लूडिंग राजा। देखिए, राजा का मेन प्रॉब्लम ये है, राजा कुड नेवर लव दुर्गा। Raja always wanted to control Durga, and this was the reason that Durga ultimately got fed up with him and actually separated from him. उनका भी डिवोर्स हुआ है, the first divorce happened there. Oh my God. This is very interesting. Very, very interesting. And I can really believe it. Now you want to believe. I can really believe it. क्योंकि ये तो हमारी अपनी, हमारे डायमेंशन की कहानी है। हमारे यहाँ भी आदमी औरत जो है लड़ते हैं, उनको हमारे यहाँ पे जो कुछ होता है वो ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है, तो वही तो सच लग रहा है। But I wanted to know, what is this grace of God? Is it love? और ना, लव की कोई जगह है परमात्मा की दुनिया में? grace of God is not love. But coming back to love, basically what is love? Love is, उसको अगर हम कहें, number one, it is total acceptance of that person. Number two, it is totally being wanting to be with that person. Number three, it is enjoying that person fully. Number four, you come alive in the presence of that person. And number five, you want to give unconditionally everything to that person. Yes. This is what is love. But what is attachment? Attachment is wanting to grab that person, wanting to never let that person go, wanting to give no space to that person, wanting to convert that person to your thought process, wanting to make that person do things that you want that person to do. This is what is attachment. This is rooted in fear, fear of losing that person.
This is Love, achievement. love is based on wanting to enjoy that person from a place of being alive. Fear kills you. So attachment is coming from a place of fear and place of loss. That's true. And what does Paramatma say about it? उनके बट परमात्मा dimension के में दायरे के अंदर ये सब चीजें नहीं आते हैं. वहां पे ना लव आएगा, ना अटैचमेंट आएगा, ना नथिंग. दैट इज अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड दैट किंग हैज क्रिएटेड. तो बिकॉज हम वर्ल्ड, तो इसी को ही जानते हैं. We आई are emotional अंडरस्टैंड, बट beings. किंग का क्रिएशन, उसने उसका माइंड का भी छोटा सा एक अंश दिया है, और उसने जो जाना है वो सब चीजें तो मनुष्य को दिया ही नहीं है. तो जब वो चीजें आपके पास नहीं है तो आपको कहां से पता चलेगा परमात्मा की दुनिया क्या है. और ताज जो है उसको तो कभी भी पता नहीं चलेगा. ये जो मेरे साथ बात कर रहा है इसको कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ताज तो कभी जाएंगे भी नहीं परमात्मा के घर में. हाँ, तो ये क्या प्रॉमिस है फिर? वहां इश्क भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, ऐसी लेकिन कोई बीमारी नहीं है. जो है वो इतनी बेहतर है कि माइंड भी कहा कि मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा. You see, mind felt the incompleteness in spite of having everything. Or mind felt being complete when it came in the presence of God. जब मन परमात्मा के दायरे के अंदर आया, उसने अपने आप को पूर्ण पाया. जब वो परमात्मा से बिछड़ा हुआ था, वो हर वक्त फील करता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास हर तरह की शक्ति है, लेकिन मेरे अंदर पूर्णता नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है, होलनेस नहीं है. और उस चीज को एहसास करने के बाद फिर उसने, और परमात्मा के साथ रहने के बाद, उस एहसास के बाद उसने परमात्मा से कहा, मैं कभी आपसे दूर नहीं होऊंगा. लेकिन कोई अगर आपसे दूर होता है, मेरा एक अंश उसके अंदर चला जाएगा. और अगर मेरा माइंड कहता है ओके फाइन, आई वांट टू सी गॉड वर्ल्ड, मैं उनके नजदीक टू कंप्लीट माई सेल्फ, ये डिजायर मुझ में आ सकती है? आ सकता है, लेकिन आप इस चेहरे के अलावा तो और कोई आपके पास है नहीं जरिया परमात्मा को देखने का. ये चेहरा बुरा नहीं है, चेहरा बहुत अच्छा है. इट्स नॉट अबाउट बुरा और अच्छा. I mean ये convincing है, the philosophy. When I said चेहरा, तो I said philosophy. I actually meant philosophy. तो ये I mean it will blindly, जिस चीज का पता ही नहीं, उसके साथ होने में कोई इच्छा कैसे आएगी? आप उसके साथ नहीं है, उसको चूज कर रहे हैं. चूज करना और साथ होना दोनों में अंतर है. चूज करने का मतलब ये है कि आपके दिए हुए 3 शर्त का मैं पालन करूंगा, और उसके बदले में मैं ये देखूंगा कि आपको इस्तेमाल करने के बाद मेरे जीवन के अंदर थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा चैन मुझे मिलता है या नहीं मिलता है. तो यू आर टेकिंग दिस एट ए प्रैक्टिकल लेवल, At a here and now level. at a here and now level. Okay. कि fine, this deal is good. Then this is a practical deal. उतना ही मैं देता हूँ. That's all, sir. That's all. I think उसके आगे ना मुझे पता है, आप ही को पता है, आप क्लेम कर रहे हैं, हम तो blind हैं. So it is like, for me it is blind man and an elephant, 9 blind man and elephant वाला कहानी. Yes. है कोई elephant चीज है, लेकिन फिलहाल मेरा रोटी पानी, मेरा दुख सुख जो है मेरे को दुखी ना करे, मेरा बुढ़ापा ठीक से निकल जाए, ठीक है, और मेरे सब सेटल हो जाए, ना दुखी ना हो. और मैं सोच रही थी कि साहब बात करते हैं, मुखर्जी साहब की अटैक्स होते हैं, ये होता है वो होता है, मैंने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया. लेकिन आज सुबह अचानक ही मेरे जो पेट है उसको बहुत अजीब सा दौरा सा पड़ा है. इतना हेल्दी पेट है मेरा, एंड वो मैं अपने साथ उसको लेके बैठी हूँ इस वक्त. तो मुझे लगा क्या ये परमात्मा का अटैक है, वो सॉरी किंग का अटैक है, कि सिंस आई एम गोइंग टू टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परमात्मा, my baby is not well. Yes. वेरी ब्यूटीफुल पेट आ रहा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, लेकिन आज ही इसको सुबह दिक्कत हुई है और ये इसने खाना नहीं खाया एंड ही इज शिवरिंग. वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन. मैंने कहा आपसे बातचीत करके फिर हम किंग का ये एक पैटर्न देखा गया है
कि जिनको हम पसंद करते हैं वो उनको ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हें करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा तुम डॉक्टर के पास जाओगे, उनको करूंगा तो तुम इतने बेबस और लाचार हो जाओगे कि फिर तुम परमात्मा को छोड़ के वापस मेरे पास आओगे. So probably this has happened today. And after that is why मैंने कहा मेरी बारी जल्दी लगाइए, लंच टाइम होने वाला है और मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाना है बच्चे को. यस, उनको लेके जाइए. जी. And so God doesn't know what is love. Paramatma doesn't know. God knows what is love, but that Yeah. love is not what is fitting in the mind and what Fitting in you the are mind, experiencing as love. Yeah, we are very shallow. That means हमारा बहुत shallow world है. God loves the king. Can you imagine that? Oh my God! Don't say that. मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे. He doesn't love us and he says, "Forget it, कुछ नहीं होता प्यार व्यार." But he Because loves the king. God says, you are not my creation. You are not. You are king's creation. Mm-hmm. So, but I will use you. मतलब use the bodies in you. लेकिन when Yes. this human said कि नहीं, you have to give something to the humans, फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है मैं दूंगा लेकिन थोड़ा दूंगा, क्योंकि ज्यादा दूंगा तो मैं मेरे बेटे के अगेंस्ट जाऊंगा. और वो हमारा इन बॉडीज का व्हीकल बना के आत्माओं को उस पर बिठा कर That is after we die. आफ्टर वी डाई. तो हम लोग Right. व्हीकल्स हैं. वी आर व्हीकल्स. वी आर नॉट. A part of us is the vehicle that God will create. दैट्स ऑल. हमारा सिर्फ एक बस या एक एरोप्लेन बनने का हिसाब किताब है बस. दैट्स ऑल. Yes. और हम उसमें खुश हो रहे हैं, बड़ी खुश हो रहे हैं इस बात पे. ठीक है. ठीक है. बट द प्रॉमिस आई थिंक हियर एंड नाउ वाला दैट वर्क्स. Yeah, because we are practical. I am a very practical person, and I am like वो सब ज्ञान की बातें छोड़ो, इस वक्त मेरे सर में दर्द है, आप क्या कर दे सकते हो. एग्जैक्टली. That's my बिल्कुल. point. दैट्स राइट. So दैट इज अंडरस्टूड. after the Zoom meeting, all my this funda goes away. I live a very ordinary life, and I use God for my well-being. That's all. And when I need to go to a doctor, I go to a doctor. बिल्कुल. बी प्रैक्टिकल एंड थोड़ा सा मांग लो हेल्प. यूटिलिटी बेस्ड जो आपने कहा था कि उनका यूटिलिटी फंक्शन है, यूज दैट फंक्शन. कीप योरसेल्फ ओके एंड खत्म हो जाओ जल्दी से. बस बाकी का जिंदगी जितना कम हो सके तकलीफ से गुजर के निकाल दो. और दोबारा एस्ट्रॉल बॉडी नहीं बनेगा आपका. मेरा क्योंकि ये सब खत्म हो रहा है. 50 अगर जन्म हो गए हैं तो 49 एस्ट्रॉल बॉडीज आर देयर. तो इसके आगे नहीं बनेगा और पिछला भी सारा वाइप आउट हो जाएगा. वो कितनी एवरीथिंग. क्योंकि बाकी जितने भी चीजें वो सब आपके मेंटल बॉडी में है. हमारे ऑल पास्ट लाइफ्स आर ऑल स्टोर्ड इन द मेंटल बॉडी. जिसको लोग आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड इज इन द मेंटल बॉडी. वो कहीं आसमान में नहीं है. So they are actually going inside the mental body to find what is in the past. जिनके पास ये शक्ति है या जिनका सामर्थ्य है वो लोग ये सब करते हैं. But it is all in the mental body. The past is in the mental body. The personality is in the astral body. तो इसका मतलब खुदा भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भूत चुड़ैल और नेगेटिव एनर्जी सब कुछ है यहाँ पे और उससे बचते रहो. Everything is there. एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट परमात्मा तो होते ही होंगे. अभी तो परमात्मा भी है. अभी तो हैं, लेकिन उनके परमात्मा है एक तरफ भूत चुड़ैल है सारे, इंक्लूडिंग राजा. सब तो कुछ है. ये दो चीजें हैं जो हाइपोथेसिस हम लेके चलते हैं. अनसीन वर्ल्ड इज फुल. जिनको मैं जानता हूं. I wish I could see this unseen world कि कुछ तो लेकर मरे यार, हम सब आप पागल हो जाते हैं. लोग जो थोड़ा बहुत देखते हैं ना वो दे कैन नॉट हैंडल इट. Oh God. इसीलिए परमात्मा की कृपा के कारण आई एम स्टिल एबल टू मेंटेन माय बैलेंस आफ्टर नोइंग सो मच. I can understand it. That how it is difficult to remain normal and average in spite of undergoing so much. Because entities to हैं that I know. Yes. They exist. And you are not hallucinating, that I know. It is not hallucination. It's not hallucination. It's not hallucination. Fine. But I want to hallucinate at least to see what is Paramatma. और आप कह रहे हैं कि hallucinate भी नहीं कर पाओगे. वो actually without the grace of God you cannot even know little bit about the unseen world. यही प्रॉब्लम है. नहीं ठीक कह रहे हैं आप.
right. But the grace has really worked, and I can say that it works and it is practical. It You is know, practical. a I am many times labeled that you should go and see a psychologist. आज एक Okay, साइकोलॉजिस्ट मुझे सर्टिफिकेट दे रहा है and this will go into the oh, I'm a I'm a clinical psychotherapist to be precise, okay and clinical okay but that psychotherapist to be you have precise. some credibility. Yes, I have some credibility, but the question is different if people, take that credibility from me now since I've talked to you. That is different. जैसे अगर इतने खुशी से उनसे बात हो रही है तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग विद ताज आल्सो. मिस्टर मुखर्जी, आपने जिक्र किया कि प्रोग्रेस जो है वो लाइफ में आती तब है जब आपके ये कुछ एंटिटीज आ जाती हैं, उनकी वजह से होती है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अ बिट? ये कैसे कि हम तो नेगेटिव एनर्जीज को ऐसे मान रहे थे कि दे कंट्रोल अस, दे ट्राई टू ड्राइव अस, और फिर प्रोग्रेस इसी की वजह से आ रही है. ये अलाउ कर देते हैं प्रोग्रेस को आना कि ये प्रोग्रेस में शामिल हो जाते हैं? सबसे पहला फाउंडेशन जो है वो है स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन के अंदर लिखा होता है आपको कितना सक्सेस मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आपके अंदर कितने टैलेंट्स होंगे और कितनी आपके अंदर कमजोरियां होंगे, कितना आपका स्किल निखरेगा या स्किल रहेगा लेकिन निखर नहीं पाएगा, और कितना आपको दुनिया रिकॉग्निशन देगा और नहीं देगा, कितना आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आप एक थेरापिस्ट है और आपके पास 10 पेशेंट आते हैं. वो 10 पेशेंट के स्टोरी लाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उनको आपसे फायदा होगा या नहीं होगा. ये ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है. और वो 10 पेशेंट के अंदर आप एक ही तरह से जा रहे हैं. एक ही तरह से मतलब जो प्रोटोकॉल के अंदर आपने आपका पूरा पढ़ाई किया है, ट्रेनिंग लिया है, आज तक का एक्सपीरियंस हुआ, उसी दायरे के अंदर आप 10 से 10 को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, एक को एवरेज मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, एक को विद इन 1 वीक मिल रहा है, किसी को 1 मंथ लग रहा है, तो किसी में फ्यू मंथ्स लग रहा है. तो ये सब क्यों? आप तो सेम है. तो दिस इज डिटरमिन्ड बाय स्टोरी लाइन. अब स्टोरी लाइन तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है. इस स्क्रिप्ट को इसको मटेरियलाइज कौन कर रहा है? स्क्रिप्ट मटेरियलाइज नहीं कर रहा है. उस वक्त आता है फर्स्ट थिंग जो आता है वो है स्पिरिट. इंसान का वो 5वां एलिमेंट जो अल्लाह द्वारा दिया गया है या खुदा द्वारा दिया गया है. ये जो स्पिरिट है जो खुदा का एक अंश है, ये अभी स्क्रिप्ट को क्या बोले मैनिफेस्ट कर रहा है. अंग्रेजी में इफ आई यूज द वर्ड, उसको वो क्रिएट कर रहा है. लेकिन कैसे क्रिएट कर रहा है? कुछ वो डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है और कुछ वो डेटीज को लाता है, कुछ डीमंस को लाता है, और कुछ वो जो स्पिरिट स्टक हो गए हैं जिसको लोअर स्पिरिट्स बोलते हैं या ह्यूमन स्पिरिट्स बोलते हैं, उनको इस्तेमाल करता है. और नॉन फिजिकल डोमेन के अंदर इतनी सारे चीजें हैं कि उन चीजों को मैप करना भी मुश्किल है. आई मे बी नोइंग ओनली प्रोबेबली 1% ऑफ एवरीथिंग. इसके बावजूद कि मेरा वो 1% इज ए वेरी बिग नॉलेज. क्योंकि ये इसका कोई एंड नहीं है. 99% इवन आई डोंट नो. क्योंकि परमात्मा बोलते बाकी जान के करोगे क्या, तुम्हें थोड़ी कोई किताब लिखना है. हाँ, जितना मेरे काम के लिए जानने की जरूरत है उतना परमात्मा मुझे नॉलेज दे देते हैं, उतने का एक्सपीरियंस दे देते हैं, उतने से मेरे को मिला देते हैं, उनके साथ मैं कन्वर्सेशन कर लेता हूं. तो इसीलिए ये वर्ल्ड, अनसीन वर्ल्ड इज अ वास्ट वर्ल्ड. लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको सिर्फ इतना ही जानना है, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं वहां पे मेरा सक्सेस और मेरा फेलियर मेरा मुकद्दर है. उनका ठीक होना या ना होना उनका मुकद्दर है. लेकिन मेरी तरफ से 100% कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन, वो मेरा इंटीग्रिटी है और वो मेरा ऑथेंटिसिटी है.
True. ये मेरे हाथ में है, वो मैं करूंगा। लेकिन वहां पे ना आप प्राइड में जाइए, ना आप गिल्ट में जाइए कि क्यों नहीं हुआ, या अरे वाह कितना जल्दी वाह, रिजल्ट आ गया। Very right, very right. And second question is कि बहुत से लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि मेरे ऊपर कोई जादू हो गया है या कुछ ऐसा, और आप उसका जवाब देते हैं जो बहुत सही लग रहा होता है। मैं कभी I did not delve into this, but I would ask you, do you think that even I am under some magic or some negative entities around me, though I have never given this question and No, importance in my life? there is no black magic on you. Okay. And there are But entities around me or something? there is no entity, but you will be attacked. आपको कौन अटैक करेगा वो मैं बोलता हूँ। आपके जो पेशेंट्स है ना, जिनको आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर जो डीमंस है और Oh my God. उनके पीछे जो डेटीज है, वो लोग अटैक करेंगे आपके ऊपर। बट ऐसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, लेकिन वो हर अनसीन वर्ल्ड है, बट आई कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट यू आर सेइंग। या यू विल नो कि आज मेरे ऊपर आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दिस पेशेंट। तो अच्छा, यस, यू विल विद नॉट फील गुड। वन और ट्वाइस, वंस और एक कोई ऐसा पेशेंट है जो जब वो आता है तो मेरे को लगता है फीलिंग वेरी हैवी और इतनी स्लम्बर आ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर जैसे ही उठ के जाता है तो आई फील सो गुड एंड या रिलीव्ड। सो दिस हैपेंस। दैट इज वन थिंग यू कैन फील। फिर कुछ उनमें से एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। एनर्जी वेम्पायर्स तो आपके एनर्जी ऐसा सक करके ले जाएगा, उनके जाने के बाद भी आपको अच्छी तरह नॉर्मल होने में 24 घंटा लगेगा। Oh yeah, thank God I asked you this question. I mean, I never interpreted it like that, but yes, I felt कि ये बहुत जो है ना, इसमें there's in bachelor we call it heather type personality. Heather है ये, मतलब ये he'll suck you dry, he'll take out, I mean, your strength, your energy, ये energy sucker है। But मैं नहीं सोचती थी कि ये इनमें demons होते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, इसको ऐसे interpret करना है। और ऐसा भी हुआ कई बार कि suddenly I see that my patient बिल्कुल ठीक चलते चलते सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हॉस्टाइल हो जाता है। That is when their demon turns aggressive. And then he says sorry also after some time, says कि मेरे को क्योंकि वो ह्यूमन पार्ट अगेन फिर आ गया वापस, डीमन Okay. फिर बैकफुट में गया अपना एग्रेसिवनेस दिखाने के बाद, देन द ह्यूमन फील्स बैड। यस, ये बहुत बार हुआ कि मेरे बीइंग अ थेरेपिस्ट, स्पेशली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बच्चे आते हैं ग्रोइंग अप, आई मीन लेस देन 20 इयर्स और लेस देन 23 आई वुड से, एक बार झगड़ा जरूर करते हैं मेरे साथ। लेकिन डीमंस और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर उनके पर्सनालिटीज फ्रैगमेंट हो गए हैं because of certain trauma and wounds. You're right, not those, but some personalities like borderline personality disorder है, वहां पे वो सब demons होते हैं। ये झगड़ा करते हैं, borderline narcissist झगड़ा करते हैं, और schizoid जो है वो schizoid personality type takes a long time to open up, and then he might blame me that मुझे शक है इस पर। These things have been happening, and I was thinking all the time that this is owing to their disorder, और वो मेरी तरफ प्रोजेक्शन हो जाता है, but it could be a play of entities, I do not know. No, it is a play of those things. Okay, this is a serious matter. इसका मतलब ये है कि हमारी ह्यूमन लाइफ को लार्जली जो है इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एंटिटीज, एंड एंटिटीज आर मिनिस्टर्स ऑफ गॉड। Not largely, 100%. Oh my God, अच्छा, and they are employees of the king. Yes, including the upper world and including the lower world. अपर वर्ल्ड का प्रॉब्लम ये है, दे डोंट वांट टू कंट्रोल द ह्यूमंस, तो वो लोग ज्यादा ह्यूमन में फैक्टर नहीं रखते हैं। बट लोअर वर्ल्ड वांट्स टू कंट्रोल द ह्यूमंस, वो लोग काफी आ जाते हैं, बहुत कंट्रोल गेम खेलते हैं वो लोग।
had a knack of seeing reptilian features in people. अचानक से मुझे लग रहा है ये रेप्टाइलियन आदमी है, नेगेटिव चलता एग्जैक्टली वो है। है। तो वो ना मुझे लगता था रेप्टाइलियन है, और मैंने इनमें से कईयों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एज गद्दी मशीन देखा, और मैंने देखा कि ये लोग प्यार भी बहुत दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, and generally I found that these people belonging to different sects, and they were supposed to be the god men and women. Largely I felt that they are having some or the other personality disorder. मैंने इनको नाम भी रख दिया था, ये borderline और narcissist together, they are like this. और कुछ हो जाते होंगे इनको एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसा है। फिर शुरू में तो मुझे लगा कि दे लुक लाइक दिस, दे मे नॉट बी लाइक दिस, क्योंकि लोग इनके ऊपर ही कहते हैं कि मेरा बेटा इन्होंने दिया है, मेरे बच्चा नहीं होता था, बच्चा यहाँ से आया है, दे आर वेरी फला पावरफुल बीमारी से पीपल, ठीक। दे आर वेरी पावरफुल पीपल। एंड दे यूज्ड टू लाइक मी, आई मीन ओके, वो फिर आपका स्टोरी लाइन में है। इफ दे लाइक यू, though I was rather skeptic, you know, keeping my rationality intact, and कि भाई इसमें ज्यादा delve नहीं करना, because इसमें क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स आसपास जो है ना, पॉलिटिक्स बहुत होती है, और इसमें लोकल पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हुए होते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग रैकेट, नॉट वेरी टॉलरेबल फॉर मी. So I always felt that there's something fishy which I don't know. there's a lot of things fishy that you don't know. After listening to you, मुझे लगता है I can really connect with it. ये कुछ है बात. Though I can't prove it on paper. I can't write a research paper Even on I this, can't prove on paper. पेपर के ऊपर कैसे प्रूव करूँ ये सब? और जब आप ये कहते हैं कि बाबा जी जो क्रिया योग वाले हैं, उन्होंने तो धूम मचा रखी थी आज से कुछ साल पहले तक, और क्रिया योग के कितने ही पहलवान घूम रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बॉसेस गुरुज, और आपसे सुनने को मिलता है कि ही इज फ्रॉम द लोअर रेप्टाइलियन वर्ल्ड वंस अगेन। तो मेरी तो जो है अब माय टॉप वाज ब्लोन अप, मैंने कहा ये तो, और लगता भी है ऐसा, बिकॉज आई हैव सीन कि पर्सनल वीकनेसेस के साथ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, दे आर मेडिटेटिंग, बस वो हाव भाव बोलने का तरीका ठीक सा हो गया है, थोड़ा दिखावटी हो गया है। बहुत से लोग उसमें से बहुत शांत भी रहने लग पड़े हैं, दे आर पीसफुल ऑल्सो, बट इज इट टेम्परेरी? लेकिन चालाक उतना ही है। देखिए, हर वक्त वो अपना रूप रंग नहीं दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी सीरीन, वेरी काम, वेरी काम ऑन द ब्यूटीफुल, very kind, very generous, very loving, very caring, but very calculating. यस, वो चालाकी नहीं जाती, दे वेरी कैलकुलेटिंग, एंड And मैंने every person they are seeing how they can use them. और किसको क्या Could देना be. है, किसको Could क्या be. देना है, yeah. वो उतना उनको दे देते हैं in order that they continue to control them. I can agree with you here. Yes, and they are very quiet. They are very conscious of their public image as well. मैं नहीं उतनी public image के लिए conscious. I'm very straight, but I found these people, they are very conscious of their public image, and they're powerful. How are they powerful? They're entities. That is why they're born with it, No. or they acquire You it see, later on. you see, when King came to know that God is going to come to this universe and to the humans, King thought that God will create a personality who is very dynamic, very powerful, very magical, and very mesmerizing. Because King thought that is how God will control the people and bring the people to God. And so King started creating all the gurus and siddhas and rishis as very powerful people and very knowledgeable and very good with good leadership qualities. Because Okay. King was trying to counter
one individual of God with thousands of individuals who would be guru and all those things. Yes. And king had Indeed. assumed that actually this human of God will come from either that place, Middle East or Europe. King did not know that this human will come from India. And that is why king made the religions of those places highly controlling. Whereas in India, he did not really make the religion that controlling. It was very loose, It is loose, very yes. fragmented, Very and fragmented. not one, there is no one hierarchy. There's no one hierarchy. You're right, it is loose, But fragmented, and he actually misread God. flexible. And God का यहाँ पे ही शुरू हुआ. और गॉड का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा था जो वैसे ही बोलता है मैं डरा हुआ हूँ एंड एक्चुअली आई एम स्केयर्ड पर्सन. You know, one thing which really convinces me about you is एक दफा तो मेरे को ख्याल जरूर आता है, my scientific personality does hit me, and it's he could be a propaganda, king's propaganda only. Fine, he could be. Fine. The other thing says, okay, but he's standing against the king. He's constantly speaking against the king. जो यहाँ का राजा है, सारा कुछ उसका है. हिम्मत चाहिए खड़े होने के लिए, बिल्कुल खिलाफत में खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए. तो ये हिम्मत कर कैसे पा रहे हैं, कोई तो बात है. So only this small little thought that comes as an answer to it, the big doubt, that made me, go a little further, and today I'm here with you in this question answer session. Okay. But yes, this is the thing which we generally people like me don't know, because we are bound by the book and the knowledge which is given by you by the universities, nothing of our own. But I'm happy to see that I'm not under any black magic. No, I you don't are have not entities around me. But it is your profession that will deliver you the attacks. Oh, God bless. Then I'll have to release every day. God may I have. Whenever they come or whenever Okay, you feel those not okayness. fine. So that could be one source of trouble for me. That is a feedback for you. So my another question is this small little curiosity. Did I never got hit by the black magic, or it once happened, it is not there now? You never got hit because it was not a part of your storyline to be hit by them. That's a grace somehow. But these entities are there, and I've seen them. I've experienced them. Okay, I have covered But all it your was really, questions. yes, you've covered most Okay. of the questions. Thank you so much. Thank you Thank so you. much for bearing Thank you with so me. much. Yes, thank you. And it's really nice to be with you. Thank you. Thank Okay. you very much. It was a pleasure talking with you. Oh, Thank it was a great pleasure. Thank you so much. Thank you.
Thank you.